मैं जा रही हूँ। 1 मिनट रुको तो सही। ओहो। ओह। देखो आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो मैंने ऐसे रेसिपी बुक देख के एक टमाटो चॉप बनाई। टमाटो चाप? हाँ, खा के बताओ तो सही बनी कैसे। ओके। बहुत अच्छा। इट्स यम्मी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पतिदेव इतने अच्छे शेफ भी है। तुम्हें अच्छा लगा नहीं? बहुत। तो मैं अपना इनाम खुद ही ले लेता हूँ, है ना? बिल्कुल नहीं, इनाम आपको इनाम शाम को मिलेगा। अब मुझे लेट हो रहा है, बाय। टेक केयर। चलो ब्रेकफास्ट हो गया, क्लाइंट को मेल भी भेज देते हैं। कैसे पहनते हैं यार लोग ये। फोन भूल गई। रूपा, रूपा। हेलो, क्या हुआ? यहाँ छत पे कौवे जैसा कुछ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने इनाम के लिए बहुत तरस है ना, और ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। हाँ वो तुम्हारा फोन रह गया था ऊपर। ठीक है, बहाना अच्छा है। मैं यू गई और यू आई, ठीक है? हाँ। बाय। पापा, कार के ऊपर आपने एक बड़ा सा कौवा देखा? पापा आप भी ना। रिंकू, बहुत बातें बना ली। चलो, होमवर्क नहीं करना? होमवर्क के अलावा बाकी सारी बातें कर पा लो। चलो। रूपा। हाँ, क्या हुआ? वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? वो कौवे जैसी औरत तभी। रिंकू, जाओ आप अपने कमरे में। मानो, क्या हो गया तुम्हें? वो भी तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे? मानो, मेरे पीछे कोई नहीं था। सुना तुमने? सुना? क्या सुनो? कुछ भी तो नहीं है, कोई भी तो नहीं कुछ कह रहा है। लिसन, इस घर में सिर्फ तुम, मैं और रिंकू है, और कोई भी नहीं है। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब जाओ, जाकर चेंज करो, मैं रिंकू को सुला कर आई, ठीक है? जाओ।
मानो मानव मानव ये रात के 3 बजे हंसी की आवाज। क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों? कोई भूत वूत देख लिया क्या? इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ मानो तुम अभी उस गेट के पास थे ना? हाँ। और वो लड़की कौन थी? कौन? मानो अभी जो तुम्हारे साथ थी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। किससे बात कर रहे हो? कौन सी लड़की? और मैं बाहर कब गया? मैं तो घर के अंदर ही हूँ। मानो क्यों इरिटेट कर रहे हो तुम मुझे? मानो ये सब क्या चल रहा है? तुम तो ऐसे नहीं थे। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। यकीन मानो मैं बाहर गया ही नहीं। मैं घर के अंदर ही था, टीवी देखते हुए नींद आ गई। मैं सोफे पे सो रहा था यार। झूठ मत बोलो मानो। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, अपने पापा से पूछो। एक सेकंड। मम्मा मैं घर जाके टीवी देख सकती हूँ? हाँ लेकिन पहले खाना खाना और फिर टीवी, लेकिन सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। ओके। अरे कब आएगी आपकी बस? रिंकू कहाँ जा रहे हो? अभी बस आ जाएगी, रुको। सब ठीक है? मम्मा वो क्या था? मम्मा। हाँ, अच्छा। मम्मा। बेटा था कौन? किसने धक्का दिया? कुछ तो देखा होगा। पापा पीछे से धक्का लगा और सामने से गाड़ी आ रही थी। फिर से धक्का लगा। फिर से धक्का? हाँ पापा कुछ तो था, इतने तेज से आ रहा था। मम्मी उस तरफ जाके गिरी और मैं इस तरफ जाके गिरी। बेटा आपको चोट तो नहीं लगी?
होमवर्क नहीं करना तुम्हें? उठो आराम से, चलो। मम्मा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, मुझे हेल्प कर दो ना प्लीज। आई, तुम नहीं लोगे? नहीं, आज सब्जी खाऊंगा। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्या था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? और क्या था वो? हेलो। हाय रूपा, कौन? नाम जानकर क्या करोगी? इतना समझ लो, आजकल मेरा और मानव का देखा तो था तुमने अपने घर के सामने कल रात को 3 बजे मुझे और मानव को। अच्छा, तो कब से चल रहा है ये सब कुछ? बरसों से। आजकल तो रोज ही मिलते हैं हम दोनों। मानव ने कभी बताया नहीं तुमको? हाउ सिली ऑफ हिम। कपड़े नहीं धोती तुम उसके? क्या मतलब? I mean, तुम उसके कपड़े चेक नहीं करते? कोट पैंट के पॉकेट्स में कभी कुछ मिला नहीं तुमको? मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम मुझे जरूर मिलना, फिर बताती हूँ तुम्हें। मिली तो थी, तूने मुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं। हेलो हेलो हेलो। कुछ लफ्ज़ बिना कहे अल्फाज होते हैं, कुछ लोग इस कदर खास होते हैं कि दूर हो चाहे नजरों से, लेकिन फिर भी दिल के बहुत पास होते हैं। तुम्हें प्यार करते करते ना ही मेरा मन और ना मेरा शरीर तुम्हें देखते ही अच्छी लगती है ये दुनिया। तुम्हारे ना होने पे लगता है सुना है ये जहां। हम तुमको निगाहों में कुछ इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। I love you, मानो। I hate you, मानो। I hate you। मजाक बना दिया सब कुछ। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? अपना स्कूल बैग लो, हम नानू के पास जा रहे हैं। रूपा, और पापा का बैग? पापा नहीं आ रहे हमारे साथ। रूपा ये क्या कर रही? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ठंडे दिमाग से एक बार सोच लो।
सब सोच लिया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है यार। और झूठ बोलो। बैग लाओ जल्दी। कैसे मनाऊं? हम तो जा रहे हैं, अब आराम से अपनी कव्वी के साथ रोमांस करना। कोई कौवी नहीं है, कोई लड़की नहीं है। क्या रूपा, सुनो। कौन हो सकता है इन सबके पीछे? समय तो ठीक नहीं है, शनि वक्र में चल रहा है, परंतु यहां समस्या कुछ और है मानव जी। समस्या? पीछे गए हफ्ते आपने अपने पिताजी का पिंडदान किया था। जी पंडित जी, आप ही ने करवाया था। याद है उस रोज क्या हुआ था? अमंगल, घोर अमंगल। उस रोज अनुष्ठान तो अधूरा रह ही गया था, अमंगल और हो गया। क्या? लगता है आप अपने साथ उस रोज यहां किसी को ले आए। किसको? अमुक्त आत्मा, एक इंसान जो मर तो गया परंतु मुक्त नहीं हुआ। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है, जो आपका और आपके परिवार का पीछा कर रही है, जो आपका अनिष्ट चाहती है। जी, रूपा घर छोड़कर जा चुकी। मेरे पे, मेरी बीवी पर हमला हुआ और होगा। सबकी जान को खतरा है। एक नहीं, दो प्रेत शक्तियां आपका और आपके परिवार का पीछा कर रही हैं। दो प्रेत? एक कौवा औरत के रूप में और एक छाया है जो छत पे लटक रही थी, जिसने पंखा गिराकर मारने की चेष्टा की। एक नहीं, दो प्रेत शक्तियां आपका और आपके परिवार का पीछा कर रही हैं। पंडित जी, इसका कोई समाधान, कोई उपाय? जब तक ये नहीं पता चल जाता कि वो प्रेत आत्माएं कौन हैं, किसकी हैं, क्या नाम है इनका, किस इंसान की हैं, तब तक इन पर पलटवार और इनका निदान करना संभव नहीं है। ये दो प्रेत शक्तियां कौन हो सकती है? एक इंसान जो मर तो गया परंतु मुक्त नहीं हुआ। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है, जो आपका और आपके परिवार का पीछा कर रही है।
लाइट को क्या हो गया अचानक? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? कौन हो? कौन हो तुम? काकू, 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 हाय काकू। इतना टाइम लगा दिया है। अब कब तक ऐसे मिलते रहेंगे हम काकू? देखो, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या नाम है यार, काकू? अजीब नहीं है, क्यूट है तुम्हारी तरह। पर आगे का क्या प्लान है? देखो, बस एक बारी जॉब में सेटल कर लो। मॉम डैड को तो तुम्हारे बारे में बता ही चुका हूं। उसके बाद कुछ महीने और उसके बाद ये बताओ, हनीमून पे कहां जाओगे? तुम्हारे दिल में। यार, तुम अभी तक इस दिल से बोर नहीं हुई? कभी भी नहीं काकू। हाँ मानव। सुनो, जल्दी हमारी मिलने वाली जगह पे पहुंचो। क्यों? क्यों मतलब क्या है? अपने काकू से शादी नहीं करनी है? भाई, मेरी जॉब परमानेंट हो गई है, तो शादी की डेट फिक्स करते हैं ना। फटाफट पहुंचो, मैं बस पहुंच ही रहा हूं। ठीक है? मैं अभी पहुंचती हूँ। क्यों नहीं आई तू? मैं तो आया था, इंतजार भी किया, साल, 2 साल, 3 साल। आखिर में हार मान के मुझे शादी करनी ही पड़ी उस लड़की से जिस लड़की को घर वालों ने चुना था। पर तुम क्यों नहीं आई? काकू, काकू,
होगी तू। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। काकू, तुम कहाँ हो? मैं पहुंच गई। मतलब तुम अभी तक नहीं पहुंचे हो यार? क्या यार, मतलब शादी वाले दिन भी तुम लेट करोगे? अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। ओके, बाय। मानव, I love you, जल्दी आओ। नेहा! 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 ये कहाँ गई? कमाल है यार, मुझे तो बोला था पहुंच गई। नेहा! 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 कमाल है यार। अजीब लड़की है यार। मुझे बोला था पहुंच गई है, फोन ही नहीं उठा रही। मजाक कर रही होगी। आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ काकू। क्या? मैं मर गई पर मुक्त नहीं हुई, अमुक्त आत्मा हूं मैं। लगता है आप अपने साथ उस रोज यहाँ किसी को ले गए। किसको? अमुक्त आत्मा, उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। मैं अब इस दुनिया की नहीं हूं, पर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूं। आज मैं बता नहीं सकता कि सब जानकर आज मुझे कितना दुख हुआ है। मैं और तुम एक बार फिर एक हो जाएंगे। नहीं नहीं, देखो नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, आज भी बहुत प्यार करता हूं, और शायद तुम्हें कभी भुला भी नहीं पाऊंगा। पर नेहा, आज मेरा एक वर्तमान है, मेरा एक परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं उन सबसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैं छुड़वा दूंगी। 2 कोशिशें मैं कर चुकी हूं। तुम्हारी बीवी बच्चा दोनों बच गए, पर अब की बार नहीं बचेंगे। तो वो तुम थी। तुम ऐसी कोई कोशिश एक और बार नहीं करोगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ऐसा कुछ नहीं करोगी। मेरी बात ध्यान से सुनो ने। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ चलो ना, फिर तो मैं तुम्हारे परिवार की जान भी बख्श दूंगी। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरे साथ चलो, मेरी दुनिया में हम दोनों साथ रहेंगे वहां। आई लव यू काकू, आई लव यू। जीना पड़ेगा नेहा, जीना पड़ेगा। तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है अब। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। नहीं, मानव, इस वक्त
परिचय की जरूरत नहीं है। बचा लो अपने परिवार को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को उस अमुक्त आत्मा से, वरना बहुत बुरा होगा। मैंने कोशिश की थी पर वो मुझसे भी बहुत शक्तिशाली है। बचा लो अपने परिवार को, बचा लो। रूपा फोन मत काटा प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, समझ में नहीं आती तुम्हें? रूपा मैं जानता हूँ लेकिन बहुत जरूरी है, प्लीज एक बार मिल लो मुझसे। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। रूपा प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। तुम्हारी जान, रिंकी की जान, सबकी जान खतरे में। प्लीज एक बार ही मिल लो मुझसे, प्लीज। ठीक है। देखो रूपी, क्या है कि ये हमारी शादी से पहले की घटना है। वो मर चुकी थी, अब वो एक अमुक्त आत्मा बनकर वापस आई है। अपनी शक्तियों से सबसे बदला लेना चाहती है। वो तुम्हें और रिंकी को मारना चाहती है। हो गई? क्या हो गई तुम्हारी बकवास? और तुमने मुझे बेवकूफ समझा है कि तुम्हारी इस फर्जी स्टोरी पर भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब पर मैं विश्वास करूंगी? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर तुम भी ध्यान से सोचो तो तुम्हें भी ये सच लगेगा। तुम्हें वो पंखे वाली घटना याद है? उस दिन हमें जिस शक्ति ने बचाया था, अब वो शक्ति भी हमें नहीं बचा सकती, क्योंकि इस शक्ति की उस अमुक्त आत्मा के सामने शक्तियां कम पड़ गई। मानो प्लीज, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुझे बख्श दो तुम्हारी सारी बकवास से। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ मिलने। मुझे कुछ तुम्हारी मेरी बात सुनो रूपी, प्लीज मेरी बात सुनो। तो क्या फैसला किया तुमने? देखो तुम मेरा अतीत हो, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य। तुम्हारे मेरे बीच किसी वर्तमान, किसी भविष्य को टिकने नहीं दूंगी मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बेटी और बीवी की लाश देखने को तैयार हो जाओ। एक सेकंड रुको। देखो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बीवी और मेरी बच्ची को कुछ मत करो, प्लीज। तुम कितने प्यारे हो काकू, मुझे कितना चाहते हो। चलो मेरी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया में? वहां कैसे जा सकते? जैसे मैं गई अपनी मिलने वाली जगह, वो छत, हाथ में हाथ डाले हम उस छत से गुजर जाएंगे। चलो। कौन है? डरो मत, तुम्हें मैं कोई जरूरी बात कहने आया हूं। पर आप है कौन? तुम्हें और तुम्हारी बेटी को किसी ने सड़क पे धक्का दिया था, मैंने बचाया। तुम्हें कोई जान से मार देना चाहता है और मैं तुम्हें बचा रहा हूं। आप है कौन और आप कहां से आए? मानव का पिता हूं और तुम्हारा ससुर। पापा? पर पापा आपका तो पिंडदान अधूरा रह गया था, मुक्ति नहीं मिली मुझे। अच्छा ही हुआ जो मुक्ति नहीं मिली, ताकि मैं तुम लोगों को बचा सका। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मानव तुम्हें जो कुछ कह के गया वो सच ही है। उसके गुजरे हुए अतीत से और तुम्हारे और उसके विवाह के पहले की जिंदगी से कोई आई है, सब कुछ तबाह कर देगी। मानव ने अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया है उसके साथ। जिंदगी का सौदा? हाँ बेटा, इस शर्त पे
कि कोई अमुक्त आत्मा तुम्हें और रिंकी को हाथ नहीं लगाए, ना कोई नुकसान पहुंचाए। मानव ने उनके साथ उनकी दुनिया में जाने का फैसला कर लिया है। इस वक्त वो एक पुरानी बिल्डिंग की छत से उसके साथ कूद जाएगा और मर जाएगा। वो ये लोग और ये दुनिया छोड़ देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रोकूंगी उसे, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं रोकूंगी। उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन उसका एक उपाय है। हाँ, जो भी है मैं हर एक उपाय करूंगी अपने मानव के लिए। मुझे बताइए ना क्या करना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ये पिंडदान दिवंगत नेहा मिश्रा की मुक्ति के लिए किया जा रहा है। पिंड दीजिए। हेलो 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 मानव तुम ठीक तो हो ना? हाँ 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 रूपा, मैं ठीक हूँ। मानव तुम लौट आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है। मानव, पापा आए थे, तुम्हारे पापा, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। पापा? हाँ मानव, अब तक उन्होंने तो हमें बचाया है, मुझे, रिंकी को, और तुम्हें भी उन्होंने ही बचाया है। वो तुम्हें पता है वो औरत, वो कौवा नेहा थी। अभी मैं उसके साथ छत से कूदने वाला था कि वो अचानक गायब हो गई। वो इसीलिए क्योंकि पापा के कहने पर मैंने उसका पिंडदान किया। मैंने नेहा को मुक्ति दिलाई है, अमुक्त आत्मा को मुक्त किया है। तुमने किया? हाँ मानव, अब प्लीज ये सारी बातें मत करो। तुम जल्दी से लौट आओ, हमें एक काम और करना है, इसलिए तुम जल्दी से जल्द लौट आओ प्लीज। अभी आ रहा हूं।
आपके पिताजी का पिंडदान सफल हुआ जजमान। अब वो मुक्त हुए।